नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री ने रविवार को बिहार की एक चुनावी रैली में कहा कि धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और घबराहट गांधी परिवार में हो रही थी। परेशानी उनको हो रही थी। पाकिस्तान और गांधी परिवार दोनों को ऑपरेशन सिंदूर पसंद नहीं आया। उससे उनकी परेशानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन भारत सरकार ने एक और ऐसा काम कर दिया है जिससे गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और भारत के जितने विरोधी हैं उन सबको परेशानी होने वाली है। शुक्रवार को ये घटना हुई और मैं कहता हूँ अनहोनी घटना हुई। और उसमें अनहोनी बात क्या है ये बताऊँगा। पहले आपको बता दूँ कि हुआ क्या। कुआलालंपुर में जो मलेशिया की राजधानी है वहाँ आसियान देशों का सम्मेलन चल रहा था। आपको पता है प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को न्योता था। प्रधानमंत्री नहीं गए, डोनाल्ड ट्रंप आए। प्रधानमंत्री ने वीडियो के जरिए उस गैदरिंग को संबोधित किया। और उसके अलावा अमेरिका और भारत दोनों के रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता है 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब देशों के बीच में इस तरह के एग्रीमेंट होते रहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में इस एग्रीमेंट को लेकर चर्चाएं काफ़ी समय से चल रही थी। लेकिन जो परिस्थिति इस समय बन गई है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, भारत के खिलाफ पूरी तरह से खड़े नज़र आ रहे हैं, उसमें इसकी संभावना बहुत कम हो गई थी। उम्मीद नहीं थी कि ये एग्रीमेंट हो पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरह के दावे कर रहे हैं, जिस तरह का झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह से 50% टैरिफ लगाया भारत पर, उससे लग रहा था कि भारत और अमेरिका की दूरी बढ़ रही है। और समझौते की बात तो छोड़िए, कितने दिन तक, कितनी दूर तक साथ रहेंगे, इस पर भी सवाल उठने लगे थे। ऐसे में इस एग्रीमेंट का होना ये बहुत बड़ी घटना है। ऑपरेशन सिंदूर से जो गांधी परिवार को, कांग्रेस को झटका लगा था, उससे ज़्यादा झटका इस एग्रीमेंट से लगेगा। इस एग्रीमेंट में जो अनहोनी बात मैं कह रहा था वो तो अभी बाद में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात जो अभी तात्कालिक रूप से लगती है कि भारत को अपने तेजस MK1 जो है, जो फाइटर जेट भारत बना रहा है, HAL बना रहा है, उसके लिए इंजन की ज़रूरत थी। GE से करार हुआ था। 2 साल से इन इंजनों का इंतज़ार था। अमेरिका ने रोक रखा था। पहले बाइडेन की सरकार ने इसको स्लो किया, उसके बाद ट्रंप की सरकार ने आकर उसको रोक दिया था। भारत ने फ्रांस से बात करना शुरू किया। फ्रांस की कंपनी है सैफ्रॉन, उससे बात हो रही थी। वो भी फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं। उनसे एग्रीमेंट हो गया, वो तैयार हो गए कि वो भारत में निर्माण करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे। अब GE को परेशानी हो गई। वो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देती है। अगर भारत ये खरीदना बंद कर देगा तो वहाँ रोज़गार पर भी असर पड़ेगा, उस कंपनी के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा और अमेरिका की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। भारत ने कहा कि हम एग्रीमेंट तभी करेंगे जब आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। तो अमेरिका इस बात के लिए तैयार था कि वो बने बनाए इंजन देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और भारत में निर्माण के पक्ष में नहीं था। अब अमेरिका को झुकना पड़ा है। तो GE414 इंजन जो है वो अब भारत को अमेरिका से मिलेगा और भारत में बनेगा, उसका निर्माण होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। दोनों देश जो है मिलकर बनाएंगे इसको। और उसके अलावा यहाँ पर उसके मेंटेनेंस और रिपेयर का भी सेंटर खुलेगा। ये बड़ा कम होता है। तो GE इंजन का मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर जो है वो शायद ही अमेरिका के बाहर 1 या 2 देशों में होगा, उसके अलावा नहीं है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जो हमारी फाइटर जेट की ज़रूरत है, हमारी जो स्क्वाड्रन जो एयरफोर्स की है, जो ज़रूरत है हमें 42 स्क्वाड्रन की, वो संख्या घट कर धीरे धीरे MiG-21 के जाने के बाद, रिटायर होने के बाद 29 पर आ गई है। तो हमें तत्काल ज़रूरत है। तत्काल ज़रूरत के लिए भी भारत तैयार है और फ्रांस से बातचीत हो रही है। 114 राफेल विमानों की खरीद होने वाली है और ये 114 विमान जो है रेडी टू फ्लाई कंडीशन में सब नहीं होंगे, कुछ होंगे। और इसकी जो सप्लाई है उसको तेज़ करने के लिए ये भारत में HAL के साथ जो है दसां कंपनी जो फ्रांस की है वो मिलकर बनाएगी और जल्दी से जल्दी इसकी सप्लाई हो। कम से कम 60 ऐसे विमान जो है अगले 2-3 साल में मिले, इसकी कोशिश हो रही है। एक तो ये, दूसरा अमेरिका से जो समझौता हुआ है,
एमका के लिए इंजन बनना शुरू होगा तो HAL जो है उसकी दूसरी इकाई भी शुरू हो चुकी है, पहले बेंगलोर में थी, अब दूसरी इकाई खुल गई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तेज हो जाएगी तो भारत की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बात इतनी नहीं है, अब अमेरिका से जो हम हथियार खरीदते हैं उनके भारतीय सेना में इंटीग्रेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें ये दुनिया में सबसे मारक मानी जाती हैं, अब ये भारत को मिलेंगी। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों की अमेरिका से भारत को सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये सब रुका हुआ था जो शुरू होने जा रहा है। और ध्यान दीजिए किस वातावरण में, जब अमेरिका और भारत एक दूसरे के खिलाफ खड़े नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ कितनी दूर तक जा सकते हैं, जितनी दूर तक जाना चाहते हैं जाने के लिए तैयार है। ऐसे में ये एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा मानव रहित पनडुब्बियों के साझा निर्माण का रास्ता खुलने वाला है इस एग्रीमेंट के बाद। ये जो 10 वर्षीय एग्रीमेंट हुआ है इसके बाद। एक और बड़ी खबर, वाइस एडमिरल वात्स्यायन ने ये जानकारी दी कि 19 से 26 फरवरी 2026 के बीच एक साझा युद्धाभ्यास होगा जिसका नाम मिलन रखा गया है। इसमें अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देश शामिल होंगे। इतना बड़ा युद्धाभ्यास जो है नेवी का, इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। ये बंगाल की खाड़ी में होगा। तो ये जो समझौता है एशिया पैसिफिक में यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए भी है। ये धारणा बन रही थी कि हम चीन के साथ खड़े हो गए हैं तो अब एशिया पैसिफिक का मुद्दा जो है वो हम छोड़ देंगे और चीन के साथ रहेंगे, क्योंकि ये एशिया पैसिफिक में जो अमेरिका और भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी थी क्वाड के जरिए, वो चीन के खिलाफ ही थी। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है नीति में, ये इस समझौते से स्पष्ट हुआ। तो चीन हमारा हमेशा के लिए कभी दोस्त नहीं बन सकता। भारत इस बात को मानता है, जानता है और उसी नीति पर चल रहा है। चीन के खिलाफ नहीं होने जा रहा भारत। अपने भविष्य की सुरक्षा के प्रति सतर्क है। उसको मालूम है कि हमको क्या करना है, किस तरह से आत्मनिर्भर होना है, किन देशों की मदद लेनी है, किन देशों का साथ लेना है, ये भी भारत को पता है, भारत सरकार को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है। तो इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन स्थापित करने में, यानी चीन की यहाँ दादागिरी न हो, चीन का वर्चस्व न होने पाए, इसमें ये एग्रीमेंट जो है वो मददगार होगा। उसके अलावा इस एग्रीमेंट में ये भी है कि दोनों देश खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन मैं जो अनहोनी बात कह रहा था कि जो अनहोनी बात हुई है वो ये हुई है कि पहली बार ये ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेंगे। हम तो अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते ही थे, हथियार खरीदते ही थे, अमेरिका भी हमसे हथियार खरीदेगा। इसकी कल्पना क्या आप आज से 11 साल पहले कर सकते थे? ये सोच भी सकते थे कि ऐसा दिन आएगा कि अमेरिका हमसे हथियार खरीदेगा? जो फ्रेमवर्क है इस डिफेंस एग्रीमेंट का, उसमें अगले 10 साल में दोनों देशों में 2 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त होगी एक दूसरे से। ये एक तरह का मेरी नज़र में गेम चेंजर है। भारत की रक्षा तैयारी, भारत की सैन्य ताकत और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के सैन्य दबदबे की ये बड़ी शुरुआत है, बड़ी छलांग है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, जब अमेरिका लगातार भारत और ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, भारत झुक जाए। भारत झुकने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं भारत झुके और अपना बाज़ार जो है अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। उसके लिए भारत ने साफ मना कर दिया। अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने मना कर दिया है, तेल खरीदना बंद नहीं किया है। भारत रिकैलिब्रेट कर रहा है कि दुनिया में कहाँ कहाँ से तेल हमको सस्ता मिल सकता है, लंबे समय का एग्रीमेंट हो सकता है, कहाँ फ़ायदेमंद हो सकता है। एक अड़चन जो आई है रूस की 2 कंपनियों पर, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनियां हैं, उन पर सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने और यूरोप ने। उसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने में भारत के लिए दिक्कत होगी, तो उसका भी रास्ता खोज रहा है।
50% टैरिफ लगा, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ क्षेत्रों में ज़रूर पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 4.5-5% बढ़ गया है इस टैरिफ के बाद, क्योंकि हमने नए बाज़ार तलाश कर लिए, नए उपभोक्ता तलाश कर लिए, नए ग्राहक तलाश कर लिए। तो हम एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अमेरिका ने ये सैंक्शंस लगाए या ये टैरिफ लगाया, उसकी वजह से हमने नए बाज़ार खोजने की कोशिश की, नए विकल्प खोजने की कोशिश की, और उसमें हमें लगातार सफलता मिल रही है। भारत और यूरोपियन कंट्रीज़ यानी यूरोपियन यूनियंस का FTA बहुत जल्दी होने वाला है, बड़े एडवांस स्टेज में है बातचीत। ब्रिटेन से हो चुका है। अगर EU से यानी यूरोपियन यूनियन से FTA हो जाता है तो ये बड़ी छलांग होगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की। तो ये जो समझौता हुआ है, इसकी टाइमिंग और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जो बातें शामिल की गई हैं, वो सब मिलाकर बताती हैं भारत की हैसियत। अमेरिका जैसे देश को भारत के सामने, मैं कहता हूँ, झुकना पड़ा एक तरह से। कुछ लोग कह सकते हैं कि व्यापार में इस तरह का होता रहता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अमेरिका भारत से हथियार खरीदे, मुझे तो अभी जो है सुनकर ये बात बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा दिन आ गया है कि अमेरिका भारत से हथियार भी खरीदेगा। और ये कोई मामूली बात नहीं है, और ये बात केवल अमेरिका और भारत के बीच की नहीं है, पूरी दुनिया के लिए संदेश है। दुनिया के तमाम देश जो हथियार खरीदना चाहते हैं, जिनकी नज़र ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों पर है, भारतीय मिलिट्री हार्डवेयर पर है, उनके लिए प्रोत्साहन है, उनके लिए संकेत है कि भारत का जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो कितना क्वालिटी वाला है, कितना सक्षम है। उसकी क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है। तो भारत का बाज़ार बढ़ने वाला है रक्षा के क्षेत्र में। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है अगले कुछ सालों में कई गुना, और लगातार वो बढ़ रहा है। और जिस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इसकी सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियां लगातार आ रही हैं और वो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही हैं। उस सब को देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं है कि आने वाले समय में भारत सबसे बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपोर्टर भी बन जाए। हालांकि उसमें अभी बहुत समय लगने वाला है, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन वो लक्ष्य लेकर भारत सरकार चल रही है और सही रास्ते पर चल रही है। ये एग्रीमेंट अमेरिका से जो हुआ है, इस बात का संकेत देता है कि तमाम अवरोधों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को हरी झंडी दी, या मैं कहता हूं उनको देना पड़ा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।